मुक्ति जी, ये क्या कर रही हैं आप? आप जानती हैं ना कि आप माँ बनने वाली हैं और इस हालत में आपको काम नहीं करना चाहिए। बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। चलिए उठिए। जरा वो घर में कोई नौकर नहीं है और नंदिनी जी को तो इन सब की आदत नहीं है ना, तो मैंने सोचा मैं ही ये सब। और नंदिनी जी ने मुझसे कहा है कि जब तक कोई नौकर नहीं मिल जाता घर के लोगों को ही सारा काम करना होगा। अब वो तो शायद अपने कमरे में आराम कर रही होंगी, मैंने सोचा मैं ही सारा काम कर लूं। क्या आपको सफाई करने के लिए नंदिनी ने कहा था? जी, वो बोलिए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या ये सफाई करने के लिए आपसे नंदिनी ने कहा था? अब प्रिंस जी, इसमें कहने की क्या बात है? नंदिनी जी को तो शायद ऐसा ही लगता होगा ना कि आज मेरी वजह से इस घर में कोई नौकर नहीं है। मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने अकेले ही ये सारा काम। और आप जानते हैं ना प्रिंस जी, आजकल वो मुझसे ज्यादा खुश भी नहीं रहती। क्या सोचा था हमने और क्या हो गया है भगवान। हमने तो सिर्फ अपने घर की खुशियां चाही थी और हमारा तो घर ही टूट गया। हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि हमें जीवन में ऐसा दिन देखना पड़ेगा। नंदिनी, 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 प्रिंस जी, नंदिनी, प्रिंस जी, मैं प्रिंस जी, घर में ये सब क्या हो रहा है? मुक्ति जी घर का सारा काम कर रही है। आप जानती हैं ना कि वो मां बनने वाली है, तो फिर ये सब क्या है? प्रिंस जी, इनसे कुछ मत कहिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। प्रिंस, हमें इस सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो आपको मालूम होना चाहिए ना, ये घर आपका है, इसमें क्या हो रहा है आपको पता नहीं। ये तो बहुत ही गलत बात है। इतनी छोटी छोटी बातें अगर मुझे आपको बतानी पड़े तो आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। और मुझे ताज्जुब है कि आप ही थी जो दिन रात इनकी सेवा करती थी। अब आपको न जाने क्या हो गया, आपको कोई फिक्र ही नहीं है। ये हमारे बच्चे की मां बनने वाली है, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर छोड़िए, आप कमरे में जाकर आराम कर लीजिए।